कक्षा 10 के विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसे आपको हिंदी का यूपी बोर्ड द्वारा जो पेपर मॉडल पेपर डाला गया है, आज हम संस्कृत का डाल रहे हैं। ये आपको जो दिया जा रहा है होमवर्क के रूप में है, इसे आप सॉल्व करिए। कल इसको हम सॉल्व करके आपके सामने वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, आज आपका होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। आप संस्कृत अपने किताब से पढ़िएगा, प्रश्न को देखिएगा, हल कीजिएगा। जैसे कि इसमें दिया है विषय संस्कृत कक्षा 10 आदर्श प्रश्न पत्र सत्र 2024 और 25। ये यूपी बोर्ड द्वारा डाला गया है। ठीक, मॉडल पेपर। समय वही 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस पे समय हम ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि आप पूर्व में वीडियो देख लिए हैं हिंदी का और आप इसको पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट करके। ठीक, प्रश्न पत्र 2 है खंड आ खंड बा, और खंड आ में जो प्रश्न दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उपखंड का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1 एवं 2 गद्यांश आधारित प्रश्न है। गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उत्तर का चयन करें। इसमें गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आप पढ़ें अच्छे से। पढ़ने के बाद ये प्रश्न का टाइप है, इस गद्यांश से ही प्रश्न बनाया गया है। उक्त गद्यांश का शीर्षक है, देख ही लिए हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न। ये आपको होमवर्क में दे रहे हैं, आपको प्रश्न अपने से पढ़ना है, इसको सॉल्व करना है। जो सॉल्व करेंगे आप, कल हम वीडियो बनाएंगे उससे मिलाइएगा आप। और इसे आज का आपका होमवर्क है, किताब खोलिएगा, कहाँ से है, किस पाठ का है, ये आपको करना है आज। ये इतनी मेहनत आपको करना है, कुछ आप भी मेहनत करें। ठीक, कहाँ किस पाठ का है, कहाँ से पढ़ाया गया है, कहाँ से लिया गया है, ये आप पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, और ऊपर ध्यान दें, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न इसी गद्यांश से लिया गया है बच्चों। और तीसरा प्रश्न बहुविकल्पी है जो आपसे पूछा है। चौथा प्रश्न है और पांचवा प्रश्न इसी क्रम में 6, 7वां, 8वां, 9वां प्रश्न, 10वां प्रश्न। फिर उपखंड बा 10 प्रश्न, उपखंड आ, फिर दूसरा उपखंड बा 11 से शुरू हो रहा है। प्रत्याहार भी पूछ लिया है, उच्चारण स्थान भी पूछा है, और इसमें संधि भी पूछा है, संधि विच्छेद भी पूछा। देखिए 2 प्रश्न आए हैं, संधि और संधि विच्छेद, दोनों प्रश्न आपको करना है। और इसमें क्या पूछा है, राज्ञा विभक्ति एवं वचन पूछा है। और इसमें क्या है, ये भी है, क्या है इसमें, षष्ठी एक वचन का रूप है, रूप शब्द रूप वारी का पूछा है। और इसमें 17वें प्रश्न में पूछा है लकार है, नमामि रूप है, लकार पूछा है, इसमें भी लकार पूछा है। फिर समास भी पूछा है, और 20 में भी समास विग्रह पूछा है। जैसे समास अलग होता है, समास विग्रह अलग होता है। विग्रह माने पढ़े ही हैं, अलग करना, और समास अलग है। कौन सा समास, आपको 19 नंबर प्रश्न में समास के बारे में पूछ रहा है। 20वां है समास विग्रह। फिर आगे आते हैं खंड बा। खंड बा में निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न खंड बा की उपखंड बा वर्णात्मक प्रश्न है। खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न है उपखंड खा। खंड बा वर्णात्मक प्रश्न उपखंड खा। ठीक, और ध्यान देने वाली बात है, खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, और जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उपखंड का के रूप में है, और यह उपखंड बा के रूप में वर्णात्मक प्रश्न आपके हैं, खंड बा। और इसमें निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपके गद्यांश संस्कृत से पुस्तिका से, संस्कृत पुस्तक से आप पढ़िएगा, अनुवाद करना है। ठीक, कह रहे हैं निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक, अंडरलाइन कर दिया है ना,
आप लोग भी देख लें, अंडरलाइन इस पे किया गया है कि आपको एक करना चाहे का चाहे खा। फिर प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। किसी एक पाठ का सारांश लिखना है, जैसे 3 दिए हैं तो एक पाठ का आपको लिखना है। प्रश्न निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की हिंदी में व्याख्या कीजिए। का और खा 2 श्लोक दिया है और उसमें से आपको जो आता होगा, जो सुगम होता वही आप करिए, जो आपको आसानी रहे। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की हिंदी में व्याख्या कीजिए। जो आपको सूक्तियाँ आती हैं, संस्कृत में है, पढ़ाया गया होगा आपके। और आगे 5वां है, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। श्लोक दिया गया है का और खा में, इसको क्या लिखना है? संस्कृत में लिखिए। क्या? श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप हल करिए। और 6, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखिए। ये पात्र के नाम दिए हैं, 4 नंबर का है, 4 नंबर का ये भी है। देखिए यहाँ से नंबर का क्रम बढ़ रहा है, श्लोक का भी है। तीसरा प्रश्न 4 नंबर का है और 2 नंबर यहाँ 4 नंबर का है। संस्कृत में नंबर नहीं कटते। गणित और संस्कृत ऐसा विषय है, इस पे नंबर नहीं कटता अगर सही है तब। राइटिंग पे इस पे कोई जोर नहीं, लेकिन सही से लिखिएगा ताकि समझ में आए। विसर्ग हलंत वगैरह लगाना चाहिए आपको सही से, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, तुम नंबर थोड़ी मिलेगा। ऐसा नहीं होता। हाँ, राइटिंग की वरीयता इसमें दी जाती है। संस्कृत हुआ और मैथ हुआ, ठीक है। और आगे है इसमें, फिर 6 का कार पढ़ लें। निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखिए। फिर है 6ठा खा, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए। ठीक। फिर 6 नंबर का खा पढ़े। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए। और उपखंड खा 7वां प्रश्न, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में नियम निर्देश पूर्वक विभक्ति का नाम लिखिए। ठीक। उपखंड खा प्रश्न नंबर 7 फिर से पढ़ लें। निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में निर्देश पूर्वक विभक्ति का नाम लिखिए। 7वां का खा, निम्नलिखित में से किसी एक पद के प्रत्यय लिखिए। ठीक है, प्रत्यय भी पूछा इसमें 7वें के खा में। 8वें प्रश्न में पूछा, निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन भी करना है बच्चों। वाच्य परिवर्तन पढ़ लीजिएगा अच्छे से। आज ये पेपर आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, आप मेहनत करिए, ठीक है। और 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 6 नंबर का है अनुवाद, 6 नंबर का आता है। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 3 2 6 3 करना है। निर्देश दे रहा है, अंडरलाइन कर दिया है। 3 करना है, प्रत्येक 2 2 नंबर का होगा। 6 नंबर जो इसमें आता होगा, कितना दिया है? 5 दिया है। 5 में 3 करना है जो आपको आता होगा, लेकिन एक प्रश्न 2 नंबर का है। आगे है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखिए। निबंध भी आया है संस्कृत में, आपको लिखना है। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पदों में किन्हीं 2 पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक। 4 नंबर आपका ए भी है। 2 करना है, 2 2 4। ठीक। 5 दिया हुआ है। ये आपका पेपर है बच्चों, इसे सॉल्व करिएगा और ये आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। यह आप होमवर्क के रूप में है, इसे आराम से दिमाग से हल करें। ठीक। ये आप एक बार फिर से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप हल करें। ठीक है। खंड ब अच्छे से पढ़े मन लगा के। उपखंड ब खा दिया है, क्षमा करें। खंड आ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये प्रश्न आपका रहा। ठीक है।